नमस्कार। गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अभिषेक गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ कि आप स्वस्थ होंगे, अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, इस वैश्विक महामारी से खुद को बचा कर रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से घर से कर रहे होंगे। जिस तरीके से आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रदान की जा रही हैं हमारे संस्थान के द्वारा, उस तरीके से आप उसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप अपनी तैयारी को बेस्ट अप कर रहे होंगे मेरे साथ मिलकर, हमारे संस्थान के साथ मिलकर। आइए जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ। सभी को एक बार शुभ संध्या, गुड इवनिंग। आ जाइए सारे लोग लाइव आ जाओ, जिससे आज का फिर से एक धमाकेदार सेशन आपका स्टार्ट हो सके। आ जाइए सारे लोग, मेरे जितने प्यारे बच्चे हैं सारे लोग लाइव आ जाओ। आपके गुरुजी भी आ गए हैं, अब सारे लोग आ जाओ। और अभी इसी के जस्ट बाद 5 बजे से आपकी फिजिक्स की भी लाइव क्लास होगी, तो आप सारे लोग एकदम तैयार रहेंगे एक्टिव रहेंगे पढ़ने के लिए, ठीक ना। हाँ, 4 बजे 5 बजे लगातार जो है 4 से 5, 5 से 6 लगभग जो फिजिक्स की क्लासेज होंगी जितना देर तक, तो लगातार आपको क्लासेज मिलेंगी। थोड़ा सा नेट वेट बचा कर रखे रहा करिए आप लोग। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ सारे लोग। सभी को शुभ संध्या, सभी को गुड इवनिंग। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कई सारे बच्चे लाइव आ गए हैं। चलिए सभी को शुभ संध्या, सभी को गुड इवनिंग। लाइव चैट में नाम बहुत तेजी से भाग रहा है, लेकिन गुड इवनिंग सर जी प्रणाम, गुड इवनिंग नमस्ते दिख रहा है। चलिए सभी को गुड इवनिंग। आ जाइए सारे लोग। चलिए बच्चों देखो, जैसा कि मैं आपसे बता रहा था, मैं डिस्कशन आपसे कर रहा था और मैं डिस्कशन बच्चों ये कर रहा था क्लास यानी कि पी ब्लॉक वर्ग 16 के बारे में हम आपको बता रहे थे। पार्ट 8 तक की चर्चा मैंने आपसे कर दी है। आज बच्चों हमारा पार्ट 9वां है, यानी आज हम बच्चों 9वां पार्ट पढ़ लेकर आपके बीच में आए हैं। और जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि सल्फर के अप्रूव के बारे में मैं आपसे बातें कर रहा था, और सल्फर के अप्रूव में बच्चों मैंने आपको रोम्बिक सल्फर बताया था। क्यों भाई, मैंने आपको रोम्बिक सल्फर बच्चों बता दिया था। कौन सा सल्फर बताया था बच्चों? रोम्बिक सल्फर मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। और मैंने आपको हेडिंग भी करवाया था, मैंने आपको दूसरा हेडिंग भी करवाया था, मोनोक्लिनिक सल्फर। कौन सा सल्फर बच्चों मैंने आपको हेडिंग करवाया था बताइए सर? तो मैंने आपको करवाया था बच्चों मोनोक्लिनिक। और मैंने आपको बताया था क्लिनिक प्लस वाला शैम्पू ना। क्यों भाई, मोनोक्लिनिक सल्फर आप लोग हैंड कर लेंगे, मोनोक्लिनिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर, या इसी को बच्चों कहते हैं, इसी का एक नाम बच्चों और है या करके आप लिखेंगे, या इसी का बीटा सल्फर, इसी को हम बीटा सल्फर भी कहते हैं। कौन सा सल्फर बताइए? बीटा। बेटा मत लिख देना, ये बीटा है। ये क्या है बताइए? ये बीटा सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, या कौन सा सल्फर बताइए? बीटा सल्फर। बहुत आराम से पढ़िए यार, हम बार बार आपसे कह रहे हैं टेंशन फ्री होकर पढ़िए। हम बार बार आपसे कहते हैं आप टेंशन फ्री होकर पढ़ो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे अब हम आपके साथ लगे हैं तो काहे परेशान हो रहे हो आप एकदम परेशान न लीजिए, सब टेंशन खत्म कर दीजिए आप, ठीक ना। केमिस्ट्री चल रही है, फिजिक्स भी स्टार्ट हो गया, अब क्या दिक्कत है यार? अब कौन सा टेंशन आपको है जो है, अब एकदम फ्री रहिए माइंड, ठीक ना। हाँ, जो हमारे संस्थान में चलता था फिजिक्स केमिस्ट्री, उसकी कोचिंग में आपको लगातार मिलेगी, ठीक ना। केमिस्ट्री मिल ही रही थी, फिजिक्स भी अब आपको मिल रही है, तो आराम से मिल रहा है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जितना हमसे हो पा रहा है हम आपको दे रहे हैं, बस ये जान लीजिए जितना हमसे बेस्ट हो पा रहा है हम आपके लिए एकदम पूरी तरीके से लगकर आपको दे रहे हैं, अब आप ये जान लीजिए। चलिए भैया, तो देखो बच्चों, मोनोक्लिनिक सल्फर के बारे में हम अब बात करते हैं। तो देखिए क्या क्या आपको लिखना है। पहली चीज आप लिखेंगे, देखो ये बनता कैसे है। जो भैया रोम्बिक सल्फर होता है ना, अभी आपने जो पढ़ा था, कौन सा सल्फर अभी आपने पढ़ा है? रोम्बिक सल्फर। कौन सा सल्फर? रोम्बिक सल्फर। तो रोम्बिक सल्फर को गलाकर, रोम्बिक सल्फर को क्या करके, गला करके इस सल्फर का निर्माण किया जाता है। एक एक लाइन में आप लिखते चलिए, ऐसे लिखेंगे रोम्बिक सल्फर को गलाकर मोनोक्लिनिक सल्फर का निर्माण किया जाता है। रोम्बिक सल्फर को गलाकर मोनोक्लिनिक सल्फर का निर्माण किया जाता है। आपको हम पूरा टाइम दे देते हैं, भरपूर टाइम हम आपको देते हैं, जिसमें आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो लिख लो, नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स भी बना लो, ठीक। अब अगर लापरवाही करोगे
तब भाई अब दिक्कत हो जाएगी फिर आपके लिए। तो लापरवाही ना कीजिए, जितना हम यहाँ से आपको दे रहे हैं बस अच्छे से पढ़िए। अच्छा, वहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि ये जो होते थे जल में अभिलय होते थे। जल में क्या होते थे? आप कहोगे सर जल में अभिलय होते थे, तो भैया ये भी जो है ना, ये भी जल में अभिलय होते हैं। आप कहोगे ये जल में अभिलय होते हैं। जल में क्या होते हैं? जल में अभिलय होते हैं। किंतु 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 कहाँ पे विलय होते थे? मैंने आपको बताया था, किंतु CH2 में क्या हो जाते थे? विलय हो जाते थे। CH2 में क्या हो जाते थे बताइए? विलय हो जाते थे। तो सेम यहाँ भी लिखेंगे, ये जल में अविलय किंतु CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड में विलय हो जाते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड में क्या हो जाते हैं बताइए? विलय हो जाते हैं। सेम वही चीज यहाँ भी आप लिख लेंगे, लिख लिए, जल में अविलय किंतु CH2 में विलय हो जाते हैं। CH2 में विलय हो जाते हैं। चलिए, हो गया ना? आइए फिर देखिए, फिर आप कहोगे, आप ये कहेंगे कि इसकी जो संरचना होती है, इसकी भी जो संरचना होती है मेरे भाई लोग, इसकी संरचना भी अष्ट परमाणविक होती है। क्या होती है भैया? इसकी भी संरचना जो होती है वो क्या होती है? अष्ट परमाणु। अष्ट परमाणु मतलब क्या? वही 8 वाला जो उसमें होता था, सेम वही चीज। इसकी भी संरचना क्या होती है भाई लोग? इसकी भी संरचना अष्ट परमाणु होती है। अष्ट परमाणु होती है। इसकी भी संरचना क्या होती है? अष्ट परमाणु होती है। बस, क्या है? याद हो गया कि नहीं बताओ? एक बार कमेंट करके बताओ। क्लियर हो गया यहाँ पे? याद हो गया कि नहीं याद हो गया बताइए? एक बार कमेंट कीजिए, याद हो गया कि नहीं? एक बार खाली रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा प्यारा प्यारा हमारा नोट्स, बस ठीक ना? चलिए, एक बार हमारा नोट्स लिखने के बाद जो हम लिखवा देते हैं, एक बार लिखने के बाद अच्छे से एक बार खाली उसको देख लिया करो, ठीक ना? आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा यार एकदम। केमिस्ट्री आपको जान लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री 90+ कंफर्म है, आएगा, परेशान ना हो। बार बार आपसे कह रहे हैं परेशान ना हो, आएगा। हर साल बच्चे जो पढ़ते हैं उनका आता है नंबर, तो आएगा, इस बार भी आएगा, एकदम आप टेंशन छोड़ दीजिए। अगले हैं डालिए प्लास्टिक सल्फर। प्लास्टिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, या अभी हम इसलिए लिखें क्योंकि इसका एक नाम और है। पहले आप लिखेंगे प्लास्टिक सल्फर। और ये सब मैंने आपको अप्रूव में पढ़ाया था जब वर्ग 16 स्टार्टिंग ही मैंने किया था। आप वहाँ पे गुणधर्म में देखो, मैंने वहाँ पे अप्रूव बताया है आपको सारी चीजें। अब उसी का डिटेल आप पढ़ रहे हो यहाँ पे। प्लास्टिक सल्फर या देखो भैया, आप इसको ऐसे बनाएंगे, इसका नाम है काई, इसको हम काई कहते हैं, काई सल्फर। काई सल्फर मतलब एक्स मत बना देना, ऐसे एक्स नहीं बनेगा, थोड़ा सा बड़ा करके इसको बनाना, ऐसे करके काई सल्फर। काई सल्फर अब लिख लो, इसका नाम लिख लेना काई सल्फर। अगर नहीं जान पाते, इस चिन्ह अगर ये सिंबल आप नहीं जानते हो तो इसको लिख लेना काई सल्फर। चलिए, क्लियर हुआ? हेडिंग पड़ गई, प्लास्टिक सल्फर या काई सल्फर। चलो, अब पहले इधर देखना, इसके बाद फिर जो है अभी लिखना। चलो, फिर ओहो, कंप्यूटर जी हमारे गुस्सा हो जाते हैं, बार बार मेहनत हमसे करवाते हैं। चलो, नीला ले लेते हैं। जल आपका नीले रंग का होता है ना, हालांकि होता नहीं है, होता तो रंगहीन है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, लेकिन जब हम आर्ट बनाते हो, आप लोग आर्ट बनाते थे हाई स्कूल में, तो वहाँ पे जल को किस रंग से रखते थे? जल को आप नीले रंग से करते थे ना। चलो, फिर देखो, चलो ये ले, कौन सा कलर लें? ये ले लें, कलर वलर भी बता दिया करो आप अपना फेवरेट, उसी को लिया करें। फिर देखो, अब देखो इधर, अब ध्यान से देखना, ये जो हमने फिगर बनाया है, अब इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। क्या है? हमने ठंडा जल लिया है। कैसा जल लिया है? ठंडा जल लिया है और गर्म सल्फर लिया है। अब फिगर को ध्यान से देखो, हमने ठंडा जल लिया है और गर्म सल्फर लिया है।
जल रहेगा आपका एकदम ठंडा और सल्फर रहेगा आपका एकदम गर्म। और सल्फर को मैंने क्या किया है, इस ठंडे जल में मिलाया है कि नहीं मिलाया है। आप फिगर को देखो, मैंने गर्म सल्फर को ठंडे जल में मिलाया है कि नहीं मिलाया है, आप देखिए ध्यान से, मिलाया है ना। कहने का क्या मतलब है मेरे भाई लोग, कहने का ये मतलब है कि जब उबलते हुए सल्फर को, गर्म यानी उबलना, जब उबलते हुए सल्फर को हम ठंडे जल में मिलाते हैं तो प्लास्टिक सल्फर का निर्माण होता है। एक लाइन की चीज है, इसलिए मैंने थोड़ा सा फिगर से आपको समझा दिया है। जब गर्म यानी उबलते हुए सल्फर को हम ठंडे जल में मिलाते हैं तो हमारा प्लास्टिक सल्फर का निर्माण होता है। लिख लीजिए, जब उबलते हुए सल्फर को ठंडे जल में डाला जाता है, ठंडे जल में डाला जाता है तो प्लास्टिक सल्फर का निर्माण होता है, तो प्लास्टिक सल्फर का निर्माण होता है। तो प्लास्टिक सल्फर का निर्माण होता है। देखो, इसके पहले जो दो सल्फर पढ़े उनकी संरचना, उनके सभी जो संरचना रहती थी वो अष्टफलकीय होती थी। वो कैसे होती थी, अष्टफलकीय। लेकिन इसकी जो संरचना है मेरे भाई लोग, इसकी संरचना होती है जिग जैग। इसकी संरचना क्या होती है बताइए, जिग जैग। और जिग जैग मतलब क्या होता है, जिग जैग मतलब होता है इधर उधर। जिग जैग मतलब क्या होता है, ऐसे देखो, ये मतलब कोई दिशा इनकी निश्चित नहीं है, इधर उधर किसी भी तरीके से अपना जो है संरचना बना लेते हैं। तो आप लिखेंगे इनकी संरचना जिग जैग। ब्रेकर में लिख देना शुद्ध हिंदी इसकी इधर उधर। हालांकि इधर उधर आप पेपर में मत लिखना, हमने आपको समझने के लिए इधर उधर लिखवाया है। जिग जैग का अर्थ होता है इधर उधर, इसकी संरचना जिग जैग होती है। ठीक, इसकी संरचना क्या होती है बताइए, जिग जैग होती है। अब जिग जैग मतलब अगर आप बनाना चाहो तो आप ऐसे 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 किसी भी ऐसे बना लेना। अगर आपको जिग जैग अगर बनाना चाहते हो आप तो फिर ऐसे, ठीक, मतलब आप ऐसे बना लीजिएगा अपने हिसाब से, किसी भी कोई भी मोशन आप बना लीजिएगा, बस खाली जिग जैग होना चाहिए समझने के लिए। ठीक, चलिए क्लियर हुआ। फिर लिखेंगे, देखो ये जो होता है भैया ना, ये रबड़ जैसा मृदु होता है। अगला आप लिखेंगे, यह रबड़ जैसा मृदु मतलब क्या होता है बताइए, कोमल होता है ना, मुलायम होता है। यह रबड़ जैसा मृदु मतलब मुलायम, यह रबड़ जैसा मृदु होता है। जैसे रबड़ होता है, आप उसको चाहे जैसे ऐंठ मूठ लेते हो कि नहीं करते आप, उसको बताओ, तो यह रबड़ जैसा मृदु होता है। यानी इलास्टिसिटी किस कम इसमें प्रॉपर्टी पाया जाता है, हमने पढ़ा होगा इलास्टिसिटी, सेम वही चीज। ये रबड़ जैसा क्या होता है बताइए, मृदु होता है। बहुत हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने का प्रयास कर रहे हैं, एकदम आप आराम से समझिए, परेशान मत होइए। फिर देखिए, जैसे देखो भैया, वहां पे अभी आपने पढ़ा, पिछला जो दो आपने पढ़ा वो सब जल में अविलय होते थे, लेकिन CH2 में क्या हो जाते थे, CH2 में विलय हो जाते थे ना। इसके पहले वाला आपने देखा कि वो सब दो थे आपका, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक, वो सब CH2 में विलय हो जाते थे। लेकिन ये जो होंगे मेरे भाई लोग, ये जो होंगे ये CH2 में अविलय होते हैं। CH2 में क्या होते हैं बताइए, अविलय। आप लिखेंगे यह CH2 में अविलय होता है, यह CH2 में अविलय होता है, यानी उल्टा होगा, ध्यान दिए रहिएगा। यह CH2 में अविलय होता है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ध्यान समझना। यह CH2 में अविलय होता है, अविलय लिखिएगा, अविलय होता है, यह CH2 में अविलय होता है। चलिए, अब अगला प्रूफ डालेंगे बच्चों। अब आप अगला प्रूफ कीजिएगा। अगला है बच्चों सल्फर का दूध। सल्फर का दूध
इंग्लिश में इसको कहते हैं मिल्क ऑफ सल्फर, मिल्क ऑफ सल्फर। और सल्फर का प्रूफ पूछे गए, ध्यान दिए रहिएगा, पेपर में सल्फर का प्रूफ पूछा गया है कि सल्फर का प्रूफ बताइए, तो पूछे गए हैं। और मोनोक्लिनिक, रोम्बिक और प्लास्टिक, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें में से कोई ना कोई जरूर पूछा जाता है। बाकी ये सब नहीं पूछे जाएंगे अब जो बताने चल रहे हैं, लेकिन ये तीनों में से तैयार कर रहिएगा, ये पूछा जाता है। चलो देखो क्या होता है, इधर देखें आप कैसे इसको प्राप्त करेंगे। हम इसको पाने के लिए सल्फर को चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है, चूने का पानी होता है कि नहीं होता। सल्फर को चूने के पानी के साथ पहले हम गर्म करेंगे, यानी सल्फर को किसके साथ गर्म करेंगे, सल्फर को चूने के पानी के साथ गर्म किया जाता है तो हमें सल्फर का दूध प्राप्त होता है। अब लिखेंगे सल्फर को चूने के पानी के साथ गर्म करने पर सल्फर का दूध प्राप्त होता है, सल्फर का दूध प्राप्त होता है, सल्फर का दूध प्राप्त होता है। देखो दूसरा आप लिखेंगे, हम इसका प्रयोग औषधियों में करते हैं। कहाँ करते हैं बताइए, हम इसका प्रयोग औषधियों में करते हैं। आप लिखेंगे इसका प्रयोग औषधियों में किया जाता है। औषधि मतलब दवा ना, आप सारे लोग जानते हैं। हालांकि इस समय दवा का अगर नाम ले लिया जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए, इसका प्रयोग औषधियों में किया जाता है। देखिए जो कोरोना वायरस जो बीमारी है वो बहुत बड़ी नहीं है, उसको इतना बड़ा बना दिया गया है, इतना ज़्यादा उसको ट्रेंड कर दिया गया है कि अगर थोड़ा सा किसी को अगर खांसी भी आ जाए तो उसको ये डर लगने लगता है, मेंटलिटी वो परेशान हो जाता है कहीं इसको कोरोना तो नहीं हो गया। अब सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा, अगर आपको थोड़ी सी भी खांसी आ जाए तभी मेंटल ये प्रॉब्लम हो जाती है। हो जाती कि नहीं होती आती, कमेंट कीजिएगा, आपको कमेंट कीजिएगा। ऐसा मेंटली प्रॉब्लम होता है, चिंता होने लगती है, परेशानी होने लगती है कि कहीं हो तो नहीं गया। अगर थोड़ी सी खांसी आ गई, थोड़ा सा फीवर आ गया तो एक थोड़ा सा डाउट मन में आ जाता है कि कहीं ऐसा हो तो नहीं गया, ठीक ना। हालांकि देखिए ये सारी चीज़ें जो है जैसे सीजनल होता है, मतलब मौसम बदलता है तो वो हर साल जो है होता है, सबको होता है वो हर साल। लेकिन अब उसको कोरोना से ऐड किया जाने लगा जो है, तो बहुत दिक्कत है। और कहीं डॉक्टर के पास अगर चले गए कि हमको फीवर है या खांसी है, तब तो वो तुरंत कहेगा कि कोरोना ही हो गया। तो आधे लोग तो परेशान होकर ही कोरोना हो जाता है जो है ना, सोच कर उनको कोरोना होने लगता है। बाकी ऐसा नहीं है। हाँ, सेफ्टी जरूरी है। सेफ्टी ये जरूरी है कि हाथों को आप हमेशा अपने हैंड को जो है सैनिटाइज करते रहिए। कोई भी चीज़ टच कीजिए तो अपने हैंड को सैनिटाइज कीजिए, ठीक। और सैनिटाइज में अल्कोहल पाया जाता है, आपको पता भी होगा। हालांकि हम आपको जब अल्कोहल पढ़ाएंगे सेकंड पेपर में ऑर्गेनिक में, तो वहाँ पे हम बताएंगे कैसे सैनिटाइजर का निर्माण किया जाता है अल्कोहल से। तो वहाँ पे अल्कोहल लगभग पाया जाता है सैनिटाइजर में, जान लीजिए। तो हैंड को सैनिटाइज करते रहिए हमेशा। आप अपनी सुरक्षा के लिए जब भी बाहर निकलिए मास्क को पहन कर निकलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो तो आप सोशल डिस्टेंसिंग में रहिए, यानी किसी से मिलिए थोड़ी सी दूरी बनाकर ही रहिए जो है। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे खड़ा है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे खड़े रहो, ठीक ना, थोड़ा सा डिस्टेंस दोनों के बीच बना रहे, और हमेशा मास्क लगाए रहो मुंह पर। तो इस थोड़ी सी सेफ्टी आपको करनी है, तो ये सारी चीज़ आप करते रहिए। और ज़्यादा ज़्यादा कोशिश कीजिए बाहर ही ना निकले, घर पे ही रहें जो है, ठीक। क्यों भाई, ज़्यादा फालतू बाहर निकलने से क्या मतलब है, जब आपको सारी सुविधाएं घर से मिल रही है तो घर पे रहिए, फालतू बाहर जाने क्या मतलब है। तो ज़्यादा जरूरी काम हो तभी बाहर जाइए। तो ये सब सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए जो है। बाकी तो भाई अब आगे देखिए क्या होता है, क्या योगी जी क्या एक्शन लेते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी जो है। चलिए, तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, औषधियों में करते हैं। फिर लिखेंगे ये जो होता है CH2 में विलय होता है। अब इसमें लिखेंगे यह CH2 में विलय होता है, विलय, इसमें विलय लिखिएगा, यह CH2 में विलय होता है, ये CH2 में विलय होता है, यह CH2 में विलय होता है। और एकदम जान लीजिए ये तथ्य है, सत्य है, लेकिन कड़वा है।
वो सत्य ये है कि कोरोना वायरस अभी जाने वाला नहीं है। भले कितना कोई दावा करते कि हम वैक्सीन बना लेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, अभी कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, हम आपको बता दें, टीबी एक बीमारी थी, आप बायो वाले बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, अभी तक उसके रोगी मिलते हैं। ठीक, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, अभी तक उसके रोगी मिलते हैं। पोलियो हो गया, अभी तक उसके पेशेंट मिलते हैं। कितने दिन बाद जाकर वैक्सीन बनी है जो इन सब की। तो अभी आप कहो कि कोरोना है इसकी वैक्सीन बन जाएगी, तो इतना मुमकिन नहीं है कि तुरंत इसकी वैक्सीन बन जाएगी। आपको इसी के साथ ही अब जीना है, सबको इसी के साथ जीना है, हमें आपको सबको इसी के साथ ही अब जीना है। तो आराम से भाई अब करना पड़ेगा, जो है वो करना पड़ेगा, जो सत्य है लेकिन कड़वा होता है। चलिए अब करेंगे, हेडिंग करेंगे कोलाइडी सल्फर। कोलाइडी सल्फर, बस सेफ्टी करे रहिए अपना, ज़्यादा से ज़्यादा बच कर रहिए, बाकी तो सब हो ही रहा है। कोलाइडी सल्फर, और आपको ये जानकर खुशी भी होनी चाहिए कि अब खुशी हो या दुखी, जो भी आपके मन में होना चाहिए, कि हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पूरे स्टेट का सबसे टॉप क्लास के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है उन्हें। ठीक, तो अब क्या उन्होंने काम किया है वो आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, यानी अच्छा ही किया होगा तभी उनको इस तरीके से चुना गया। ठीक ना, तो बस यही है, टॉप क्लास के मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें चुना गया है। हालांकि सबसे बड़ा काम उन्होंने कराया कि इस कोरोना वैश्विक महामारी में उन्होंने 2 पेपर कराया, एक यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने कराया और एक बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी का उन्होंने एग्जाम कराया। तो पूरे देश में कोरोना के बाद ये पहला एग्जाम कराने वाला स्टेट बना हमारा उत्तर प्रदेश। तो यकीनन कुछ उनके अंदर क्वालिटी होगी तभी उन्हें ऐसा चुना गया जो है। ठीक ना, तो आपका भी एग्जाम होगा, ये तो कन्फर्म सी बात है, श्योर बात है। चलिए पढ़ते रहिए। चलिए इसमें क्या करते हैं हम, इसमें ये होता है जैसे मान लीजिए इसमें HNO3 हो गया, HNO3 के विलयन में क्या करेंगे हम, HNO3 का विलयन लेंगे और HNO3 के विलयन में अगर हम H2S गैस प्रोवाइड करेंगे यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि HNO3 के विलयन में अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित करेंगे तो हमारा कोलाइडी सल्फर प्राप्त होता है। आप देखेंगे HNO3 के विलयन में, HNO3 के विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करने पर, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करने पर कोलाइडी सल्फर प्राप्त होता है, कोलाइडी सल्फर प्राप्त होता है। कोलाइडी सल्फर प्राप्त होता है। देखिए कल मैंने आपको न्यूज़ भेजा था, पेपर का न्यूज़ भी था कि आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी होंगे फरवरी में, फरवरी के दूसरे तीसरे सप्ताह में, आप वीक में आपका प्री बोर्ड भी होगा, इसके बाद फिर आपके बोर्ड एग्जाम होंगे। हालांकि प्री बोर्ड आपने हाई स्कूल में भी दिया रहा होगा, जैसा कि प्री बोर्ड होता है। ठीक ना, तो प्री बोर्ड होगा, बाकी बोर्ड एग्जाम भी होंगे। और जो ऑनलाइन क्लासेज आपको स्कूल से दी जा रही हैं, अब दी जा रही है नहीं दी जा रही है वो अलग बात है, लेकिन जो शासन के आदेश से जो दिया जा रहा है स्कूल से ऑनलाइन क्लास, उसका हफ्ते में एक दिन टेस्ट भी होगा, मूल्यांकन भी किया जाएगा। अब कहने को तो पेपर में बहुत कुछ लिखा रहता है ना, और सच्चाई आप जान रहे हैं कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। पेपर में तो बहुत कुछ लिखा है कि ऑनलाइन क्लास जो भी स्कूल से आपको मिल रहे हैं, उसको ऑनलाइन क्लास मिलने के बाद आपका हफ्ते में एक दिन टेस्ट होगा, सब कुछ आपका होगा वहाँ से जो आदेश है। बाकी यहाँ से आपको क्या मिल रहा है वो आप समझ ही रहे हैं आपको क्या मिल रहा है। तो ये आदेश है, तो इसका मतलब शासन के स्तर से, शासन के स्तर से पढ़ाई आपकी चल रही है। ठीक, शासन के स्तर से आपकी पढ़ाई लगातार चल रही है। अब आप पढ़ो या आपको पढ़ाई मिले ना मिले उनसे कोई मतलब नहीं है। शासन ने आदेश दे दिया कि मिले पढ़ाई, स्कूल से मिलना चाहिए। अब आपको मिले ना मिले वो उसके जिम्मेदार कौन होंगे, सारा बर्डन तो आपके ऊपर आ जा रहा है ना। खैर, लेकिन क्या किया जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब आगे की हम और क्या कहें, फालतू राजनीति में आने की कोई बात नहीं है बस। लेकिन गुस्सा लगता है कभी कभार ये सोचकर कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं और हमारे पास सुविधा नहीं है ना। ऑनलाइन पढ़ाई शासन ने दे दिया, लेकिन शासन ने सुविधा नहीं दिया स्कूल के माध्यम से। उसने जांच नहीं कराया कि क्या स्कूल से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई किस माध्यम से मिल रहा है। लेकिन बस है तो है, अब
चलिए फिलहाल तो बच्चों चलो अब हेडिंग डालेंगे सल्फर की यौगिक, हेडिंग डालेंगे सल्फर की यौगिक, सल्फर के यौगिक। चलिए अप्रूप खत्म हो गया आपका, इतने अप्रूप था, अप्रूप आपका खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सल्फर के यौगिक के बारे में, ठीक है बच्चों, सल्फर के यौगिक। चलिए तो बच्चों देखो सल्फर की यौगिक में पहली हेडिंग हम लोग करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड या SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर का यौगिक में पहला हम लोग हेडिंग करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। हमको पहला यही पढ़ना है सल्फर डाइऑक्साइड या SO2। अभी ठीक 5 बजे आपको फिजिक्स की क्लासेस मिलेंगी, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिएगा आप लोग, इसके बाद फिर फिजिक्स की क्लासेस पढ़िएगा। और देखिए सर फिजिक्स मतलब जो पढ़ाया जाएगा आपको, सर पहले वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ा सके ना, क्योंकि आप जानते हो फिजिक्स में पूरा डेरिवेशन ही रहता है और सब डेरिवेशन से समझाना जो है ऑनलाइन के माध्यम से बहुत दिक्कत होती है। तो पहले वही टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा जो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, जो सुविधाजनक है, आपको पहले वही टॉपिक दिया जाएगा। इसके बाद जो है फिर आगे जैसे जैसे प्रोसेस किया जाएगा उस हिसाब से चला जाएगा जो है, ठीक ना। तो पहले आपको सरल टॉपिक पढ़ाया जाएगा, सरल नहीं मतलब पहले थ्योरिकल ऐसा कुछ बताया जाएगा जिसमें डेरिवेशन कम हो, जिसको आप कैप्चर कर सको, क्योंकि डेरिवेशन के लिए आपको सामने बैठकर ही आपको डेरिवेशन कर सकते हो टीचर के सामने, फिजिक्स के लिए जो है, ठीक। तो पहले सरल टॉपिक की तरफ आपको लेकर चला जाएगा जो इंपॉर्टेंट भी हो, जो जिसको यहाँ से पढ़ाया जा सकता है ऑनलाइन के माध्यम से। इसके बाद धीरे धीरे आपका सब कुछ चलता रहेगा। आइए, और सर के लिए भी जब वीडियो खत्म हो जाए तो आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें सर के लिए भी, ठीक ना, थोड़ा सा सर को एनर्जी मिले। आपको जान लीजिए यहाँ नहीं है, अपने वहाँ घर बनवा रहे हैं, वहाँ से बिजी लाइफ में भी थोड़ा सा आपके लिए टाइम निकाल के आप वीडियो बनाएंगे। अभी आपको लाइव देंगे जो है, लाइव आएंगे अभी 5 बजे आपके लिए, तो बहुत जो है मेहनत करेंगे सर आपके लिए, थोड़ा सा आप भी जो सर का सपोर्ट किया करें। आइए तो पहले हेडिंग आप लोग करेंगे बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड में, पहले हेडिंग करेंगे बनाने की विधि, बनाने की विधि। चलो बनाने की विधि, चलो भाई लोग देखो ये हो गया। लास्ट वाला हम नहीं बताएंगे, लास्ट वाला आपको खुद बनाना है। देखो कॉपर की क्रिया हम H2SO4 से करा रहे हैं, हमारा बन रहा है CuSO4 प्लस 2H2O, और प्लस और बताओ क्या बन सकता है आपका, प्लस आप और बताओ आपका और क्या बन सकता है, बताओ कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, सारे लोगों का बहुत तेजी से कमेंट आ रहा है, कमेंट बॉक्स बहुत तेजी से भाग भी रहा है, दिख नहीं रहा है, खाली यस 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 ही दिख रहा है। चलिए बन जाएगा आपका SO2, क्या बनेगा बताइए, SO2। कहने क्या मतलब है, कॉपर की क्रिया H2SO4 से कराने पर SO2 का निर्माण होता है, SO2 का निर्माण होता है। और रिएक्शन हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप सारे लोग कर ले जाएंगे, लिख लीजिए रिएक्शन, लिखेंगे कॉपर की क्रिया H2SO4 से कराने पर, कॉपर की क्रिया H2SO4 से कराने पर लिख लीजिए कॉपर की क्रिया H2SO4 से कराने पर। आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं भैया, अगला है S + O2, क्या बन गया, इसको क्या बताने की जरूरत है, कितना फिसड्डी रिएक्शन। अब ये सब अगर बताना पड़े कितना शर्म लगती है हमको बताने में, आपको पढ़ने में। लिख लेंगे सल्फर की क्रिया वायु से कराने पर, लिख लीजिए, इसको डायरेक्ट रिएक्शन लिख लीजिए। चलिए ये तो हो गया जल्दी से, जो चीज़ सरल रहा करें उसको तुरंत एकदम, और लिखने के बाद क्या देगा करो आगे सर ना, तो थोड़ा सा हम भी देख लिया करें, हाँ बच्चे करते हैं। चलो अगला देखो सल्फर की क्रिया हम कराएंगे H2SO4 से,
सल्फर की क्रिया हम कराएंगे किससे, H2SO4 से। देखो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा भैया यहाँ पे देखो 2H2 यानी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है, तो एक बना दो आप क्या, आप बना दो 2H2O, क्या बन गया 2H2O प्लस, और क्या बन सकता है। अब बताओ यहाँ पे क्या सल्फर है टोटल, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 2 1 3 सल्फर है, और ऑक्सीजन कितना था 4 दूनी 8 था, हमने 2 लिया है यानी 6 बचा है, तो क्या बन सकता है भैया, क्या बन सकता है 3SO2 बन सकता है कि नहीं बन सकता, बताओ बना लो। सल्फर की क्रिया H2SO4 से कराने पर, सल्फर की क्रिया H2SO4 से कराने पर, सल्फर की क्रिया H2SO4 से कराने पर, चलिए क्लियर हो गया। आइए फिर अगली हेड डालेंगे, लिखेंगे सल्फाइड के भर्जन द्वारा, और ये मैंने आपको कराया था जब मैंने आपको धातुक्रम पढ़ाया था, हालांकि धातुक्रम चैप्टर आपके सिलेबस हट गया है, लेकिन वहाँ पे आपने लिखा रहा होगा इसको ना। चलिए नहीं याद है कोई बात नहीं, अगर याद होगा तो तभी बहुत अच्छी बात है। सल्फाइड के भर्जन द्वारा, भर्जन शब्द मैंने वहाँ पे पढ़ाया था, आपको लिखवाया है, नोट्स भेजा था मैंने आपको। सल्फाइड के भर्जन द्वारा आप हिंट करेंगे, सल्फाइड के भर्जन द्वारा, सल्फाइड के भर्जन द्वारा। चलिए देखिए 2ZnS प्लस 3O2 आउट, ये क्या बन जाएगा बताइए, ये आपका बन गया 2ZnO बनेगा। अब आपको मैंने पढ़ाया था वहां पे, प्लस क्या बन जाएगा, अरे भैया 2 सल्फर है ना प्लस 2SO2 लिख लीजिए, बन सकता है। अरे भैया 3 दूना 6 ऑक्सीजन यहाँ पे था, देखो 2 यहाँ पे हो गया और 2 यहाँ पे, 2 दूना 4 2 6 लिख लो, जिंक सल्फाइड का भर्जन हो गया। और भर्जन की क्रिया हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी करवाते हैं, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था। भर्जन की क्रिया किसको उपस्थिति में कराते हैं, भर्जन की क्रिया ऑक्सीजन को उपस्थिति में कराते हैं। रिएक्शन लिख लीजिए और अच्छे से पढ़िए, मेहनत करके पढ़ते रहिए, परेशान एकदम मत होइए। हम बार बार आपसे कह रहे हैं क्योंकि हमें पता है आपके दिमाग में टेंशन होता होगा, बहुत आप सोचते होंगे, जो क्योंकि ये जान लीजिए सारे बच्चे सोचते होंगे कैसे हमारी पढ़ाई होगी, तो परेशान ना होइए, हम आपके लिए हैं, हमारा संस्थान आपके लिए खड़ा है, हमसे जितना हो सकेगा हम आपको देंगे, आप एकदम परेशान ना होइए बच्चों, बस आप पढ़ते रहिए, सारा सिलेबस हम आपका खत्म करेंगे। बस ईश्वर हम लोगों को सुरक्षित रखे, इस कोरोना वायरस महामारी से हम लोगों को बचाए रखे, सुरक्षित रखे, बस बाकी हम आपको देते रहेंगे। चलिए देखिए क्लास 10th वालों को लगातार क्लास मिल रही है सामाजिक विज्ञान की, आपकी जो भी भाई बहन है उनको बता दीजिए, बताते रहिए, उनको भी बता दीजिए कि क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की मिल रही है, क्लास 11th केमिस्ट्री हम लगातार दे ही रहे हैं, और फिजिक्स की इनकी अब जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। 10th वालों की भी हम साइंस दे रहे हैं, साइंस सामाजिक विज्ञान, 11th वालों को केमिस्ट्री और फिजिक्स मिलने वाली है, 12th वालों को आपको पता ही है, आपको केमिस्ट्री मिल ही रही है, फिजिक्स भी आपको मिल रहा है ना, सबको बताते रहिए, ठीक ना, ये सब फ्री में मिल रहा है, जान लीजिए, कोई भी इसके लिए कोई हम फीस नहीं लिए है किसी से, ये सब हम फ्री में दे रहे हैं, और ना कोई हमको अलग से कोई पैसा मिल रहा है, ये जान लीजिए, बल्कि पैसा इसमें हमारा लग भी रहा है, इन्वेस्ट हमारा हो रहा है, कोई हम किसी से एक पैसा ले नहीं रहे हैं। हालांकि पैसा वैसा तो अलग बात है यार, वो सब जाने तो वो सब छोड़ो, पैसा वैसे ईश्वर ने जो दिया है बहुत दिया है, जो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब बच्चों के दिमाग में आता है कि गुरुजी फालतू पढ़ाते, इसका मतलब इनको कोई लाभ मिल रहा, तो कोई भैया कोई लाभ नहीं मिला, जान लीजिए। लाभ कब मिलता है, जब यूट्यूब पर करीब 4000 घंटा यानी करीब जो है 2,60,000 मिनट जब कंप्लीट हो जाता है, तब कहीं जाकर यूट्यूब से कुछ $1 यानी 65 रुपया तब जाकर मिलता है, $1 यानी 65 रुपया तब कहीं जाकर मिलता है, 2,60,000 मिनट, ठीक था। हमको हालांकि पैसा से कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक ना, हम सब कुछ आप लोगों के लिए कर रहे हैं, जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ सको, सब कुछ हम आपको फ्री में दे रहे हैं, कोई इसका एक चार्ज हम आपसे नहीं ले रहे हैं, ना कुछ पैसा आपसे ले रहे हैं, अब सब फ्री में दे रहे हैं, बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, सबको बताइए, जिससे हमारा भी प्रचार हो जाए, यानी कि सारे लोग इसका लाभ उठा सके, ठीक ना, सब लोग इसका लाभ ले ले, जो बच्चे नहीं जानते वो सारे लोग इसका लाभ ले सके, तो आप लोग इसको बताते चलिए, ठीक ना। चलिए अगली हेड डालेंगे बच्चों, अगली हेड कीजिएगा SO2 के भौतिक गुण, SO2 के भौतिक गुण
SO2 के भौतिक गुण आप सारे लोग सबसे बता दीजिए, सारे लोग जिससे इसका लाभ उठा सके, सारे लोग वीडियो को देखें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग देखते हैं हमको भी अच्छा लगता है, चलो हमारे वीडियो को इतने लोग देखते हैं। आपके बैच से डेली 100+ लोग देखते हैं हमारे वीडियो को, 100+ लोग लगातार क्लास 12 की वीडियो देख रहे हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। ऐसे ही 10th वाले 11th वाले का भी वीडियो सारे लोग देखा करें, और 11th में भी 10th में भी जब हम पढ़ाते हैं तो लगभग व्यूज आते हैं 70, 80, 100+ हो जाता है। तो सामाजिक विज्ञान का भी चल रहा है क्लास, थोड़ा सा सामाजिक विज्ञान वाले सर के लिए भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए, जो है उनका भी वीडियो सारे लोग देखा करें ना, तो थोड़ा सा आप लोग शेयर करते रहिए, जो है वीडियो को बताते रहिए। देखिए आप लोगों ने कमेंट बहुत अच्छा किया था, गौरव गुप्ता, सुभी दुबे, सबका कमेंट है, मैं आपके कमेंट तो नहीं पढ़ूँ, नाम मैं पढ़ दे रहा हूँ। सुभी दुबे और संतोष गौड़ और रावत विनय, चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। संतोष गौड़, विवेक कुमार, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों की, इसके बाद कट गया। विशाल तिवारी, चलिए सबका बहुत। महिमा पांडे, अंजलि विश्वकर्मा, उमंग मौर्य, विवेक कुमार, अभिनव शिवाकर, ब्रिजेश, संध्या और अमन तिवारी, उमंग, चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। दीपक कुमार, अवधेश श्रीवास्तव, चलिए विक्रांत सिंह, संतोष गौड़, सब, चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई, सबने बहुत अच्छा कमेंट किया है ना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और इस जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बताते रहिए सबको, जो है देखिए जितने नए लोग हैं सबको बता दीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करवा दीजिए, जो भी है ना, बाकी सब कुछ हम आपको फ्री में देंगे, कोई एक पैसा नहीं ले रहे हैं। और ये सब हालांकि पैसा वैसा बात की बात है, वो सब छोड़िए, उसको सब जाने दीजिए, पैसा तो ईश्वर जो देता है बहुत देता है, ठीक ना। हाँ, तो जो भी है बहुत है, कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं है पैसे वैसे की, बस आप अच्छे से पढ़िए, बस जो है मेहनत करके पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए। तो अभी 5 बजे यानी कि इसी के जस्ट बाद 5 बजे अभी आपकी फिजिक्स की लाइव क्लास होगी, ठीक ना। तो आप लोग अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, फिर 5 बजे आइएगा, फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।